हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो लास्ट हमने इंटीग्रेशन कर लिया था, अब इंटीग्रेशन के आगे कंटिन्यू करते हैं काइनेमेटिक्स। और अगर इंटीग्रेशन या उससे पहले कोई डाउट हो, उससे रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। क्या है नंबर? 8813035715। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और पॉइंट ये, एक पुराना क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड। ये लिखा है y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 dx। इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से का? 0 से 2 वैल्यू, ठीक है। ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, एल्जेब्रा है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के लिए पावर एप्लीकेशन अप्लाई करोगे, तो जब मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं तो इंटीग्रेशन का साइन और dx हट जाएगा और यहाँ पावर इंक्रीज हो जाएगी। x रेज़ टू पावर 2 थी प्लस 1 और जो पावर बनी वो डिवाइड के अंदर अपॉन 3 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन 2 पावर इंक्रीज करके प्लस 2, यहाँ x पावर 0 है तो पावर इंक्रीज करके कितना आ गया आपके पास? x 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। और कहां से कहां इंटीग्रेट करना है? 0 से 2। तो मेरे पास आंसर बना x पावर कितनी है? 3 और x के लिए पहले क्या पुट करना है? 2 पुट करना है, तो यहाँ पुट कर दिया 2 रेज़ टू पावर 3 अपॉन 2 प्लस इस पॉइंट पे पावर 2 है तो x की जगह 2 पुट किया तो 2 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 2 प्लस यहाँ x रेज़ टू पावर 1 है और x की जगह 2 पुट कर दिया डिवाइड बाय 1 माइनस लोअर लिमिट। तो जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ 0 आ गया, 0 इंटू एन नंबर, ये भी 0 आ गया, 0 इंटू एन नंबर, ये भी 0 आ गया। तो लोअर लिमिट के केस में क्या गया आपके पास? 0, ठीक है। ये कैलकुलेशन सॉल्व कर दी, ये बना आपके पास 8 अपॉन 2, तो एक पावर कैंसिल हो गया आपके पास 4 बना, प्लस एक ये पावर कैंसिल होगी 6 बना, 2 इंटू 2 4 बना, फाइनल आंसर 14। तो ये आंसर आ आपके पास इंटीग्रेशन करके, ठीक है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। कोई और डाउट हो किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मैसेज कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हो, ठीक है। नंबर ये है 8813035715, क्लियर है? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स नेक्स्ट यूनिट है, नेक्स्ट चैप्टर है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स रिलेट कर रहा है मोशन को, ठीक है। तो फर्स्ट हम काइनेमेटिक्स का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफाइन करते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स मैकेनिक्स क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच है विच डील्स, जो डील कर रही है स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट स्टेट, दैट इज रेस्ट ऑफ मोशन कंडीशन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion or rest of the object। ऑब्जेक्ट की स्टेट को डील कर रहा है, ठीक है। वो ब्रांच फिजिक्स की, वो ब्रांच क्या कहलाएगी आपके पास? मैकेनिक्स, क्लियर है। ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है, मोशन कंडीशन में है, किस रीजन से मोशन में आ रहा है, किस रीजन से रेस्ट कंडीशन में है, नेट फोर्स कितना लगा हुआ है, अगर ट्रैवल कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट इंटरवल के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा,
इन सारी स्टडी को रीड कर रहे हो, वो किसके अंदर आ रहा है? आपके मैकेनिक्स के अंदर आ रहा है। क्लियर है? तो अब मैकेनिक्स को डिवाइड करते हैं 3 ब्रांच के अंदर। मैकेनिक्स जो डिवाइड कर रखा है 3 ब्रांच के अंदर। फर्स्ट वन स्टैटिक, सेकेंड वन काइनेमेटिक्स, and the third one dynamic. ये 3 ब्रांच है, इन 3 के बारे में डील करना है। ये 3 ब्रांच किसके अंदर आ रही है? आपके पास मैकेनिक्स के अंदर। तो मैंने मैकेनिक्स को मैंने डिवाइड कर दिया 3 कैटेगरी के अंदर। फर्स्ट वन स्टैटिक। स्टैटिक इंडिकेट कर रहा है, किसको इंडिकेट कर रहा है? रेस्ट को। स्टैटिक द ब्रांच ऑफ मैकेनिक की वो ब्रांच जो डील कर रही है, डील्स विथ द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। कहने का मतलब ये, अगर मैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, टाइम के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की लोकेशन फिक्स है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? 2,3 के ऊपर, और नेक्स्ट इंटरवल पे भी कहाँ है? 2,3। अगले इंटरवल पे भी कितना है? 2,3। तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं कर रही, किसी के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन अगर चेंज नहीं कर रही तो वो किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में। तो उसके ऊपर स्टडी किस ब्रांच के अंदर आएगी? आपके पास स्टैटिक के अंदर। फॉर एग्जांपल आपके पास टेबल, चेयर, बोर्ड, ठीक है, ये किस कंडीशन में होता है? रेस्ट कंडीशन में होता है। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है काइनेमेटिक्स। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of ऑब्जेक्ट को डील करेंगे किस कंडीशन में? मोशन की कंडीशन में। बट किस रीजन से मोशन के अंदर है उनको कंसीडर नहीं करना। ठीक है, किस रीजन से वो मोशन कंडीशन में आ रहे हैं उनको कंसीडर नहीं करते। तो ब्रांच क्या करेगा आपके पास? काइनेमेटिक्स। द ब्रांच of mechanics या physics which deals with the study of object in a motion without considering the cause. Clear? Branch of physics which deals with the study of ऑब्जेक्ट इन मोशन, मोशन के अंदर डील कर रहे हो विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज। तो हमने डील क्या करना है? हमने डील करना है वेलोसिटी। किस रीजन से वेलोसिटी चेंज हो रही है वो डील नहीं करना। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, इन चीजों को डील करोगे। तो वो ब्रांच जो ऑब्जेक्ट की किस कंडीशन को डील कर रही है? मोशन की कंडीशन को डील कर रही है, उसके कॉज कंसीडर नहीं कर रखे, तो वो ब्रांच क्या कहलाएगी आपके पास? काइनेमेटिक्स। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड वन आता है आपके पास डायनामिक। डायनामिक वर्ड भी मोशन को डिफाइन कर रहा है। ऑब्जेक्ट की किस कंडीशन को डिफाइन कर रहा है? मोशन। बट मोशन के अंदर हमने कंसीडर करना है कॉज।
किस रीजन से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ तो वो मूव कर गया, रेस्ट में था फिर फोर्स अप्लाई किया वो मूव करने लगा एक्सेलरेशन ए के साथ, तो हमने किसको कंसीडर किया, फोर्स को कंसीडर किया। किस रीजन से मोशन आ रहा है, उसके अंदर रिटार्डेशन आ रही है, तो क्यों आ रही है, किस रीजन से आ रही है, तो रीजन को कंसीडर कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा आपके पास, डायनामिक, वो ब्रांच क्या कहलाएगी आपके पास, डायनामिक। तो फोर्स फ्रिक्शन इनको डील कर रहे हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ मोशन की कंडीशन में, तो डील्स विद द स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन मोशन, मोशन के अंदर विद कंसिडरिंग इट्स कॉज, उसके कॉज को कंसिडर किया, तो वो ब्रांच क्या कहलाएगी आपके पास, डायनेमिक। कहीं वर्ड क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अब दो पॉइंट को डील कर लेते हैं, कौन से दो पॉइंट, रेस्ट कंडीशन और मोशन, क्योंकि बार बार ये दोनों वर्ड आए आपके पास, रेस्ट और मोशन। अगर मैं रेस्ट को डिफाइन करूं, रेस्ट, और सेकेंड वर्ड क्या है, मोशन, तो रेस्ट को डिफाइन करते हो, रेस्ट का मीनिंग क्या हुआ आपके पास, एक ऑब्जेक्ट किसी सेकेंड ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया हमने, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसकी पोजीशन, अगर मैं एक रूम कंसीडर कर लूं, ये रूम मान लिया, ये वॉल कंसीडर कर ली, और इसके अंदर ये टेबल या चेयर रखी हुई है, ठीक है, टेबल कंसीडर कर लिया, तो टेबल की पोजीशन वॉल के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, वॉल के रेस्पेक्ट में क्या है, फिक्स है, कांस्टेंट है, इनके बीच में जो गैप है, सेपरेशन है, वो क्या है आपके पास, सेम, हर इंटरवल पे, हर टाइम पे, हर इंस्टेंट के ऊपर। तो ये ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। तो रेस्ट कंडीशन क्या डिफाइन हुई, रेस्ट कंडीशन डिफाइन हुई, इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज विद रिस्पेक्ट टू, किसी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो वो किस कंडीशन में कहलाएगा आपके पास, रेस्ट कंडीशन में कहलाएगा। कई पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अगर मैं मोशन की बात करूं, तो हमने कंसीडर कर लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, एक कार कंसीडर कर ली, और ये किस कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में है, वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में ट्री, इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, या ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, कोई ऑब्जर्वर कंसीडर कर लिया, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कार की पोजीशन चेंज करती जा रही है, ऑब्जर्वर के साथ इसका गैप डिक्रीज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में हुआ, मूविंग कंडीशन में हुआ, मोशन की कंडीशन में हुआ। तो रेस्ट क्या आपके पास, पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, मोशन क्या आपके पास, ऑब्जेक्ट की पोजीशन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चेंज होनी चाहिए, तो वो किस कंडीशन में आपके पास, मोशन की कंडीशन में। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्ट और मोशन दोनों आपस में रिलेटेड है, इंटरलिंक है, किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंसीडर कर लूं एक बस का एग्जांपल, एक बस का एग्जांपल कंसीडर कर लिया, इस बस के अंदर पैसेंजर और ड्राइवर, या ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हो, ऊपर कोई सामान रखा हुआ है, सूटकेस, ठीक है, बैग, किसी की बात कर ली। तो अब इस एग्जांपल के अंदर कंसीडर करो
इस बस के रेस्पेक्ट में ड्राइवर किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में। किस कंडीशन में है? रेस्ट। अगर मान लो मैं इसको ऑब्जर्वर बोल दूं, ये ऑब्जर्वर है पैसेंजर, ये इस ड्राइवर को ऑब्जर्व करे तो ये किस कंडीशन में दिखाई देगा? रेस्ट कंडीशन में दिखाई देगा, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? क्या फिक्स। अगर मैं 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड की बात करूं, कभी भी बात करूं, तो ड्राइवर और ऑब्जर्वर के बीच में गैप है, सेपरेशन है, वो क्या है? कांस्टेंट, फिक्स है। तो ये किस कंडीशन में दिखाई दे रहा है? इस ऑब्जर्वर को ड्राइवर रेस्ट कंडीशन में दिखाई दे रहा है। क्या ये क्लियर है? ठीक है। अगर मैं ऑब्जर्वर इसे बोल दूं, ये ऑब्जर्व कर रहा है और बस किस कंडीशन में है? मूविंग कंडीशन में है, विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट या एक्सेलरेटेड कंडीशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मोशन की कंडीशन में है। तो इस ऑब्जर्वर के लिए ड्राइवर, बॉक्सेस, बैग, सूटकेस, लगेज, ये सारे पैसेंजर किस कंडीशन में दिखाई देंगे? मोशन की कंडीशन में दिखाई देंगे। तो इस ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर 2 के लिए ड्राइवर क्या हुआ? मोशन की कंडीशन में, और वही ड्राइवर ऑब्जर्वर 1 के लिए क्या हुआ? रेस्ट कंडीशन में। तो रेस्ट और मोशन दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, रिलेटेड है, ये रिलेट कर रहा है। ठीक है, क्लियर? तो हमें ऑब्जर्वर डिफाइन करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन किया है? अगर मैं ऑब्जर्वर बस के अंदर ही कंसीडर कर रहा हूं, तो ये बैग रेस्ट कंडीशन में, ड्राइवर रेस्ट कंडीशन में, कंडक्टर रेस्ट कंडीशन में, सीट और भी बस की जो भी कैलकुलेशन है वो सारी किस कंडीशन में आ रही? रेस्ट में। अगर यही ऑब्जर्वर सेकंड नंबर होता तो ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात करते हो, तो ये ड्राइवर किस कंडीशन में आ गया? मोशन की कंडीशन में आ गया। पैसेंजर, लगेज, ये सारे किस कंडीशन में आ रहे हैं? मोशन की कंडीशन में। तो ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आपको रेस्पेक्टेड टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी, किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो था क्या? रेस्ट और मोशन की कंडीशन, और जो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो आपको रेस्पेक्टेड टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट डिफाइन करते हैं टाइप ऑफ मोशन। तो ऑब्जेक्ट अलग अलग मोशन के अंदर फर्स्ट डिफाइन कर दिया। पहला पॉइंट है रेक्टिलिनियर। और इसी के साथ डिफाइन कर दिया ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन। दोनों मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है। एक ऑब्जेक्ट कोई भी कंसीडर कर लिया, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कौन से मोशन को डिफाइन कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन को। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस हुआ रेक्टिलिनियर के अंदर हमने जो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया, वो ऑब्जेक्ट कौन सा कंसीडर कर लिया? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। वैन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन सा है? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। मूविंग इन स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो मोशन कौन सा कहलाएगा आपके पास? रेक्टिलिनियर मोशन। अब डिफाइन करते हैं पॉइंट मास ऑब्जेक्ट को। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या आपके पास? अगर मान लो मैंने पार्टिकल कंसीडर कर लिया, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिया, प्रोटॉन कंसीडर कर लिया, और उसे बम्बार्ड कर दिया न्यूक्लियस के ऊपर, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इस तरह से आपने केमिस्ट्री में पार्टिकल पढ़ रखे हैं। तो ये
जब जाके ट्रैवल करेंगे, टकराएंगे किसके साथ? एटम के साथ, गोल्ड न्यूक्लियस के साथ। एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा है। इस ऑब्जेक्ट का इसके ट्रैवल डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में डायमेंशन नेग्लेक्सिबल है, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। और मोशन किस कंडीशन में है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा आपके पास? रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। तो इसके मोशन को आप नाम दोगे रेक्टिलिनियर। ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन के आपके पास ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, पॉइंट मास नहीं होना चाहिए। हमने डिफाइन कर दिया ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। लीनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन, तो क्या कहलाएगा आपके पास? ट्रांसलेटरी मोशन। अब ऑब्जेक्ट कोई भी हो बट पॉइंट मास नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक चेयर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, चेयर है, उसे आप मूव कर रहे हो, उसकी पोजीशन चेंज करा दी और वो मूव करके इस पॉइंट पे आ गया, तो इस ऑब्जेक्ट के हर एक पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं, किस में ट्रैवल कर रहे हैं? लीनियर डिस्टेंस, लीनियर मोशन के अंदर, स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं और सबका मोशन एक ही डायरेक्शन में है, सारे पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उस मोशन को क्या नाम दोगे? ट्रांसलेटरी। दोनों मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, बट डिफरेंस दोनों में क्या है? एक में ऑब्जेक्ट को हमने कंसीडर कर रखा है पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, और दूसरे में कंसीडर कर रखा है नॉट अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है सेकंड टाइप ऑफ मोशन है सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन। सेकंड, ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल करेगा, मूव करेगा, सर्कुलर मोशन, और दूसरा क्या डिफाइन कर दिया? रोटेटरी। रोटेटरी मोशन। ठीक है, दोनों के केस में जो वर्ड है वही इसका मीनिंग क्लियर कर रहा है। क्या मीनिंग है? ऑब्जेक्ट जब उसका पाथ सर्कुलर हो तो मोशन क्या कहलाएगा? सर्कुलर या रोटेटरी। बट दोनों में डिफरेंस आ गया। डिफरेंस क्या है? सर्कुलर के केस में हमने ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट कहना है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, और रोटेटरी के केस में ऑब्जेक्ट कोई भी होगा। ठीक है, दोनों का मोशन सर्कुलर पाथ होगा, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इसमें ऑब्जेक्ट पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, और यहां क्या होगा? नॉट अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, बट दोनों मोशन पाथ क्या होगा? सर्कुलर, सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो दोनों का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल, एक एटम कंसीडर कर लिया, ये उसका न्यूक्लियस, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑब्जेक्ट है? पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन है। ठीक है, इसके केस में कंसीडर कर लिया सर्कुलर मोशन, एक बाइक जो सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रही है, इस पॉइंट पे सर्कुलर पाथ से ट्रैवल कर रही है बाइक, तो बाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, सर्कल छोटा है। ठीक है, तो ये मोशन क्या कहलाएगा आपके पास? रोटेटरी मोशन। फैन, फैन अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, फैन के साथ एक ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट, और स्विच ऑन कर दिया, तो फैन के साथ साथ वो घूमेगा, रोटेट करेगा, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट, कौन सा मोशन हो गया? रोटेटरी ऑब्जेक्ट, रोटेटरी मोशन। क्लियर है? ठीक है,
वहीं अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट की बात करूं, अगर मैं अर्थ को कंसीडर करूं, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, वो तो हो गया आपके पास रोटेटरी मोशन, और अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है, वो हो गया सर्कुलर। अब अर्थ सेम ऑब्जेक्ट अर्थ है, दोनों की कंडीशन में अर्थ सेम ऑब्जेक्ट है, बट एक में उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, साइज बहुत बड़ा है अर्थ का, और जो उसका रोटेशन का डायमेंशन है वो बहुत छोटा है, उसके साइज के कंपैरिजन में इतना बड़ा नहीं है, तो उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं हुआ, तो वो रोटेटरी मोशन कहला रहा है। बट जब मैं सर्कुलर मोशन की बात करूंगा, अर्थ के सर्कुलर मोशन की, तो अर्थ सन के अराउंड रोटेट कर रही है, तो जो पैरामीटर कवर किया उसने, पाथ कवर किया, उस पाथ के रिस्पेक्ट में सन का डायमेंशन, सन का साइज, अर्थ का साइज, अर्थ का डायमेंशन बहुत छोटा है, तो वो कौन सा मोशन हो गया आपके पास? सर्कुलर मोशन हो गया। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टाइप की बात करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मोशन ऑसिलेटरी मोशन। थर्ड आपके पास ऑसिलेटरी मोशन, और या फिर वाइब्रेटरी मोशन। दोनों के अंदर फिर वही सेम कैलकुलेशन। अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी वाइब्रेशन, यानी कि ऑब्जेक्ट उसका एम्पलीट्यूड टू एंड फ्रो मोशन है दोनों के केस में, टू एंड फ्रो मोशन, अप डाउन मोशन, या तो ऑब्जेक्ट एक पॉइंट के अबाउट आगे और पीछे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है मीन पोजीशन के अबाउट, तो कहलाएगा आपके पास ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड छोटा है, ये जो ऑसिलेशन आ रखा है, ये जो आपके पास मोशन हो रखा है टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन, इसका एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल कर दूं तो कहलाएगा वाइब्रेशन, और एम्पलीट्यूड कंसिडरेबल है तो कहलाएगा आपके पास ऑसिलेटरी। एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। फोन के अंदर आपके पास वाइब्रेशन आती है, अगर इनकमिंग कॉल और आपने वाइब्रेशन मोड पे डाल रखा है, तो जब मैं टेबल के ऊपर फोन को रखूंगा तो मोबाइल अपनी लोकेशन पे अप और डाउन मूव कर रहा है, ऊपर और नीचे की तरफ, बट वो ऑब्जर्वेबल नहीं आ रही, कई बार आपको दिखाई नहीं देती वाइब्रेशन मोड के ऊपर। टेबल पे रखो और मोबाइल को ऑब्जर्व करो, जब उस पर कॉल करते हो तो वो वाइब्रेशन मोड पे होता है, क्योंकि उसका एम्पलीट्यूड बहुत स्मॉल है, नेग्लेजिबल है, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? वाइब्रेशन मोशन। वहीं अगर ऑसिलेटरी मोशन की बात करूं, एक पानी के अंदर एक टब में कंसीडर कर लिया बोतल, उस बोतल को, प्लास्टिक की बोतल जो फ्लोट कर सकती है, उस बोतल को मैंने थोड़ा सा नीचे डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, तो वो अप और डाउन मूव कर रही है। अब वो मोशन आपको दिखाई दे रहा है, ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, उसका एम्पलीट्यूड आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो वो मोशन क्या कहलाएगा आपके पास? ऑसिलेटरी मोशन। स्प्रिंग, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट अटैच कर दिया, उसे पकड़ के नीचे डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया। स्प्रिंग के केस में इस ऑब्जेक्ट को नीचे डिस्प्लेस किया तो इसका मोशन टू एंड फ्रो बनेगा, अप और डाउन बनेगा, इस मेन पोजीशन के अबाउट वो मूव करता दिखाई देगा, ऑसिलेट करता दिखाई देगा, तो इसका एम्पलीट्यूड ऑब्जर्वेबल है, तो उसको कहूंगा मैं ऑसिलेटरी मोशन। वहीं वाइब्रेशन के केस में एक स्ट्रिंग, गिटार की एक स्ट्रिंग कंसीडर कर ली, एक स्ट्रिंग को मैंने दो पॉइंट पे फिक्स कर दिया और इसमें एक स्मॉल जर्क प्रोड्यूस किया, तो इस वायर का, स्ट्रिंग का मोशन कुछ इस तरह से बनेगा। ये एम्पलीट्यूड ऑब्जर्वेशन में नहीं आ रहा, तो ये क्या कहलाएगा आपके पास? वाइब्रेशनल मोशन। क्लियर है? ठीक है, तो आप लोग यहां तक रिवाइज करना, एक बार रीड करना चैप्टर, तो इसके बाद नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? थैंक यू क्लास।